हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो सभी लोग अपने एक बार वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बने हैं ना सभी लोग, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्यौहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? जल्दी से आंसर दो इसका। दशहरा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन? तो हमारा ये दीपावली जो त्यौहार है उसके ऊपर न्यूयॉर्क में पहली बार भारतीय यानी उसके घोषित यानी अवकाश घोषित किया है इसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने दिवाली के लिए जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था, ठीक है। कब घोषित किया था? जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था। ये सभी को याद रखना है। आज का मोटिवेशन है आप सभी के लिए, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि हमें दुनिया पे इतना ध्यान नहीं देना है, अपने खुद को बदलने के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तभी हम अपने आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम दूसरों के चक्कर में पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। किस राज्य सरकार ने 22,23,000 दिए जलाकर 36 बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बताओ। पहला है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर दो। तो ये हमारा यूपी है। कौन सा यूपी देश है जिसने 22,23,000 दिए जलाकर 36 बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौंडी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर 36 बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये हमारे योगी जी हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हो। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली केप का निर्यात किया है? बताओ। जापान, फ्रांस, जर्मनी या नीदरलैंड? बताओ। तो ये नीदरलैंड को किया है। किसको? नीदरलैंड को, ठीक है। तो ये वही लिख रखा है। प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने महाराष्ट्र के बारामती से इसे खेप को रवाना किया है। अभिषेक ने कहा है कि केले के निर्यात से अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी और किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है। इससे हमारे जो किसान हैं भाई हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। अगला है एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज और किसने समझौता किया है? पहला है ऑप्शन है आचार्य एविएशन, स्पाइस जेट, गोएयर विस्तारा? बताओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आचार्य एविएशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो जो ये हमारी फ्लाइट टैक्सी है जो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इंडिगो के एक प्रमुख शेयरधारक इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज ने यूएस यानी यूएस में अमेरिका में आधारित कंपनी आचार्य एविएशन इंक के साथ राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे ये मनाया गया है कि जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक यानी जो बिजली से चलने वाली टैक्सी बनाई जा रही है, ठीक है, अमेरिका में। अगला है कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो साइमा वाजेद, दीपीश नंदा, संतोष कुमार झा और एन श्रीकांत? बताओ। तो ये हमारे संतोष कुमार झा बने हैं, ठीक है। तो अगर आपने संतोष कुमार झा को नहीं देखा है तो ये देख लो। तो रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर? तो जो बाल दिवस कब मनाया जाएगा? ये आपका मनाया जाएगा 14 नवंबर को, यानी आज के दिन ही मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है।
तो जो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है ना, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं उनका जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, ठीक है, 14 नवंबर को। आगे चलते हैं। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 17 मई 1964 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्र मोहन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जो हमारे चंद्र मोहन है ना, ये एक अभिनेता थे, क्या थे? एक्टर थे, ठीक है। तो ये है ना, इन्होंने कम से कम 900 प्लस मूवी बनाई है, 900 प्लस मूवी इन्होंने बनाई है, जिनमें से इनका 150 मूवी में मेन रोल था। क्या था? 150 मूवी में इनका मेन रोल था, जो इनका निधन हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इनका निधन हो चुका है चंद्रशेखर का, ठीक है। उन्होंने 900 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 150 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये आपने साउथ मूवी में बहुत ज़्यादा देखा होगा इस एक्टर को। वामन वक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जगदीश धनखड़ ने, PS पिल्लई ने। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका पीयूष गोयल या प्रमोद सावंत, बताओ क्या होगा? तो किसने लिखी है? ये लिखी है PSS पिल्लई, ठीक है। तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है, ठीक है। तो ये गोवा के राज्यपाल PSS पिल्लई द्वारा लिखी गई 2वीं पुस्तक वामन वक्ष कला का विमोचन किया, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये कौन बनी? ये आपकी बनी है शेख हसीना। कौन बनी है? शेख हसीना बनी है, ठीक है। तो गाइज इसी तरह की जो हमारी करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। और हम आपको पता है, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर लाते हैं, ठीक है। टाइम में ने अपनी हालिया कवर स्टोरी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चित्रित किया है, जो 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इनकी इमेज भी मैं साथ में लाया हूँ, इम्पोर्टेंट पर्सन की इमेज। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से बाहर गन को हो गया है? बताओ। तो ये रूस हो गया है। कौन? रूस, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। रूस ने इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह संधि रूस के हितों के लिए अनुरूप है, ठीक है। तो गाइज इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको रेगुलर जो ये PDF यानी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो यानी टेलीग्राम चैनल दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते हो मुस्कुराते हो।